हेलो व्यूवर्स, आज मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है फायर स्टैंड पोस्ट। आज के हमारे टॉपिक का नाम है फायर स्टैंड पोस्ट यानी कि FSP, एफ एस और पी, दैट इज स्टैंड फॉर फायर स्टैंड पोस्ट। हालांकि ये इसका फुल फॉर्म नहीं होता है, मेरे पास इंसफिशियंट स्पेस है, मैं पूरी तरीके से पूरा नाम नहीं लिख पाऊँगा, तो इसलिए मैंने शॉर्टकट का सहारा लिया, फायर स्टैंड पोस्ट। और देखिए, ये बहुत ही गोल्डन टॉपिक है। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में देखने को मिलेंगे, या फिर इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एंड फायर सेफ्टी के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द इंटरव्यू ऑफ फायर एंड सेफ्टी एज अ फायर सुपरवाइज़र एंड फायर इंजीनियर, यदि आप फायर सेफ्टी के क्षेत्र में फायर सुपरवाइज़र या फायर इंजीनियर का इंटरव्यू अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, तो ये फायर स्टैंड पोस्ट, इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन जो कि इंटरव्यूअर पूछते हैं। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, हम एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन इस टॉपिक से उठ के आता है कि भाई ग्राउंड लेवल या फिर फ्लोर लेवल से स्टैंड पोस्ट की हाइट कितनी होनी चाहिए। ये आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि ग्राउंड लेवल या फिर फ्लोर लेवल से स्टैंड पोस्ट की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो आप इसे मेमोराइज रखिएगा कि ग्राउंड लेवल या फिर फ्लोर लेवल से स्टैंड पोस्ट की हाइट 1200 mm होनी चाहिए। अब 1200 mm का मतलब यानी 1.2 मीटर हाइट होनी चाहिए। या फिर इसी क्वेश्चन को इंटरव्यूअर कई बार इस रूप में पूछ देते हैं, इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि ग्राउंड लेवल, ये आपका जो ग्राउंड लेवल है देखिए, या फिर इसको फ्लोर लेवल कहते हैं भाई। तो फ्लोर लेवल से स्टैंड पोस्ट की स्टैंडर्ड हाइट, वो स्टैंडर्ड करके पूछेंगे कि ग्राउंड लेवल से या फिर फ्लोर लेवल से स्टैंड पोस्ट की स्टैंडर्ड हाइट कितनी होनी चाहिए। तो वहाँ पे भैया स्टैंडर्ड पोस्ट नाम सुन के आपको घबराना नहीं है, आपको हमेशा याद रखना है कि मैंने अभी बताया था आपको, ग्राउंड लेवल कहे या फिर फ्लोर लेवल कहे, बात एक ही है। तो उस केस में उसकी हाइट सेम ही होती है, 1200 mm। और अगर आप मीटर में जवाब देना चाहें तो यही 1200 mm का मतलब 1.2 मीटर। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो इसकी हाइट से पूछा जाता है कि स्टैंड पोस्ट की हाइट कितनी होती है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से उठ के आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो इस टॉपिक से हमेशा पूछा जाता है, अगर आप एज अ फायर सुपरवाइज़र इंटरव्यू अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो आपसे उतने वास्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप फ्रेशर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सिंपली आपसे बस यही पूछ दिया जाएगा कि ग्राउंड लेवल से स्टैंड पोस्ट की हाइट कितनी होती है। वहीं पे अगर हम बात करें, अगर आप एज अ फायर इंजीनियर या फिर एज अ टेक्निकल जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो भाई उस समय इंटरव्यूअर आपसे थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछ सकता है, वो थोड़ा सा इंटरव्यूअर थोड़े से डीपली जा सकते हैं। अगर आप एज अ फायर सुपरवाइज़र जा रहे हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्टैंड पोस्ट के लिए, या फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करने से पहले कुछ बारीकी चीज़ें हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। इस फिगर से जो भी आप देख रहे हैं, इस फिगर से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि फायर स्टैंड पोस्ट में जो लैंडिंग वाल होता है, देखिए दैट इज, ये जो फिगर है दिस इज कॉल्ड लैंडिंग वाल। ये एसएस का लैंडिंग वाल होता है, ठीक है। या फिर इसी को कहा जाता है हाइड्रेंट वाल। तो ये दोनों चीज़ एक ही है, या तो आप लैंडिंग वाल कहिए या फिर आप हाइड्रेंट वाल कहिए, या फिर इसी चीज़ को आप फायर स्टैंड पोस्ट कहिए। लेकिन फायर स्टैंड पोस्ट कहने का मतलब, ये फायर स्टैंड पोस्ट अगर आप कहते हैं तो ये पूरा फिगर आ जाएगा। वहीं पर अगर आप लैंडिंग वाल या फिर हाइड्रेंट वाल कहते हैं तो फिर आप केवल इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंटरव्यू पूछ सकते हैं कि ये जो लैंडिंग वाल फिक्स होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लैंडिंग वाल है, तो ये लैंडिंग वाल जिस
पाइप में दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लैंडिंग वाल इस पाइप में इंस्टॉल किया गया है। तो उस पाइप की साइज़ क्या होती है? तो अगर आप एज सुपरवाइज़र इंटरव्यू अटेम्प्ट कर रहे हैं तो केवल आपसे पाइप का साइज़ पूछा जाएगा। और वहीं पे अगर हम बात करें, अगर आप एज ए इंजीनियर या टेक्निकल इंटरव्यू अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपसे हो सकता है कि इंटरव्यूअर ये भी पूछ दे कि जो लैंडिंग वाल होता है, देखिए ये लैंडिंग वाल ये जिस पाइप में दिया जाता है, मान लीजिए ये हमारा लैंडिंग वाल है और ये 80 mm के पाइप में यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आप एज अ इंजीनियर अटेम्प्ट कर रहे हैं इंटरव्यू तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि 80 mm के पाइप में ही लैंडिंग वाल क्यों इंस्टॉल किया जाता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। और वहीं पे अगर आप एज अ सुपरवाइज़र या फिर नॉन टेक्निकल इंटरव्यू दे रहे हैं तो सिंपली आपसे बस यही पूछा जाएगा कि लैंडिंग वाल जिस पाइप में इंस्टॉल करते हैं उसका डाया क्या है। तो भाई उसका डाया होता है 80 mm, याद रखिएगा, यानी कि 3 इंची पाइप में ही लैंडिंग वाल को फिक्स किया जाता है। और क्यों किया जाता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि लैंडिंग वाल हमेशा जिस पाइप में इंस्टॉल होता है दैट इज़ 3 इंची। तो जब पाइप हमारा 3 इंची का है तो उसके साथ जो फ्लेंच आएगा, तो फ्लेंच का जीए यानी जनरल अरेंजमेंट भी वो भी 3 इंची का होगा। और लैंडिंग वाल के केस में जो फ्लेंच होता है वो नॉर्मल फ्लेंच से, मान लीजिए हमारा लैंडिंग वाल का फ्लेंच है और ये हमारा नॉर्मल फ्लेंच है। तो होता ये है कि लैंडिंग वाल का जो फ्लेंच होता है उसमें भी 4 होल दिए जाते हैं भाई, 1 2 3 4। और ये नॉर्मल फ्लेंच में भी 4 होल दिए जाते हैं। नॉर्मल फ्लेंच में भी मैं इसको सही से ड्रॉ कर देता हूँ, 1 2, यहाँ 3 एंड 4। लेकिन ये हमारा हो गया नॉर्मल फ्लेंच और ये आपका हो गया हाइड्रेंट फ्लेंच। अब देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हाइड्रेंट फ्लेंच होती है इनकी पीसीडी कुछ अलग होती है और नॉर्मल फ्लेंच की पीसीडी कुछ अलग होती है। हाइड्रेंट फ्लेंच की पीसीडी होती है 80 mm इंटू 160 mm। देखिए मैं इसको लिख देता हूँ। हाइड्रेंट फ्लेंच की जो फ्लेंच होती है वो उसकी पीसीडी होती है 80 mm इंटू 160 पीसीडी का आता है ये। और वहीं पे नॉर्मल फ्लेंच की पीसीडी कुछ अलग होती है, इसीलिए दैट इज़ द पीसीडी के कारण हम जो हाइड्रेंट फ्लेंच की जो लैंडिंग वाल होती हैं उसके लिए हमें सिर्फ 3 इंची का पाइप का ही उपयोग करना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि अगर हम नॉर्मल फ्लेंच अगर इंस्टॉल करते हैं हाइड्रेंट फ्लेंच की जगह पे तो यहाँ पे आप जहाँ पे देखिए नट बोल्ट के बीच में यहाँ पे गैस किट लगी हुई है, तो इस गैस किट से लीकेज आने के बहुत सारे चांसेस रहेंगे। तो ये सारा पीसीडी का खेल है। तो आपको सिंपली आंसर करना है कि देखिए सर, हाइड्रेंट वाल के लिए लैंडिंग वाल के लिए दैट इज़ योर लैंडिंग वाल के लिए हमेशा हमें 3 इंची का पाइप ही यूज करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए तो मैंने इसका रीज़न आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्योंकि जो इसमें जो फ्लेंच फिट होती है उसका पीसीडी नॉर्मल फ्लेंच के पीसीडी से कुछ अलग होता है। उसकी पीसीडी की साइज़ होती है 80 mm इंटू 160 पीसीडी। और यही कारण है कि हमें हाइड्रेंट फ्लेंच को ही फिट करना चाहिए लैंडिंग वाल के केस में। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कौन सा देखने को मिलेगा इस टॉपिक से, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है इस टॉपिक से कि आप देख सकते हैं ये एक सिंगल लैंडिंग वाल है। मोस्टली जो लैंडिंग वाल देखने को मिलते हैं वो या तो सिंगल मिलते हैं या फिर डबल मिलते हैं। डबल की कुछ अरेंजमेंट इस प्रकार से होती है, ये जैसा आप सिंगल देख रहे हैं ये आपका सिंगल लैंडिंग वाल हो गया। तो डबल के केस में बिल्कुल ये इसी पाइप से एक और लैंडिंग वाल यहाँ पे जुड़ा रहेगा, ठीक है, तो वो डबल हो गया। तो
अगर इंटरव्यूअर आपको बोले लैंडिंग वाल, मैं एक बार इसको फिर हाईलाइट कर देता हूँ, हाइड्रेंट वाल बोले या फिर वो लैंडिंग वाल बोले, तो आपको घबराना नहीं है। ये दोनों चीज़ एक ही होते हैं, यानी एक चिड़िया के दो नाम। तो ये यही है भाई। तो डबल सिंगल लैंडिंग वाल और डबल लैंडिंग वाल में क्या डिफरेंस है, तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। हो सकता है कि कई बार वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बोले कि डबल लैंडिंग वाल के लिए क्या हमें 2 पाइप का प्रयोग करना चाहिए? तो नहीं भाई, ये बिल्कुल गलत है। डबल लैंडिंग वाल एक ही पाइप में इंस्टॉल हो जाती है, उसके लिए हमें 2 पाइप का उपयोग नहीं करना चाहिए। एक ही वाल में उस लैंडिंग वाल की कुछ इस प्रकार से बनावट होती है कि हम एक ही पाइप में हम दोनों को इंस्टॉल करते हैं। हालांकि उसके लिए फ्लैंज आपके 2 लगेंगे, बट पाइप एक ही आएगा। अब आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सिंगल लैंडिंग वाल है। तो ये सिंगल लैंडिंग वाल के लिए यहाँ पे जो होज होज बॉक्स दिया गया है, ये भी सिंगल होज बॉक्स है और इसमें केवल एक RRL पाइप यहाँ पे रखी गई है। आप देख भी सकते हैं, यानी एक सिंगल बॉक्स है तो भाई सिंगल ही पाइप आएगी। तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं कि ये सिंगल लैंडिंग वाल के लिए हमें किस प्रकार के होज बॉक्स का उपयोग करना चाहिए? क्या हमें सिंगल लैंडिंग वाल के लिए सिंगल पाइप देनी चाहिए या फिर सिंगल लैंडिंग वाल के लिए हमें डबल होज बॉक्स का मतलब ये हो गया कि वो जो होज बॉक्स होगा उसमें 2 पाइप रखे जाएंगे। और इस मैं पाइप पे बाद में आता हूँ, पहले ये क्वेश्चन समझ लीजिए कि सिंगल लैंडिंग वाल के लिए आपको कितनी होज पाइप रखनी है, या फिर सिंगल रखनी है या फिर डबल रखनी है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस प्रकार से देना है। सिंगल लैंडिंग वाल के लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप सिंगल पाइप रखें या फिर डबल पाइप रखें। ये चीज़ डिपेंड करती है कि जो मान लीजिए ये हमारा एक लैंडिंग वाल है, लैंडिंग वाल इसका कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए ABC जो भी है, 1 2 3 कुछ भी दे दीजिए। मान लीजिए हमने 1 दे दिया और ये किसी A लोकेशन पे इंस्टॉल है और ठीक इसके दायरे में, यानी 15 मीटर के दायरे में कोई हमारा लैंडिंग वाल नंबर 2 है और वो B लोकेशन में इंस्टॉल है। मैंने अभी आपको 2 बातें सिखाई कि ये हमारा पहला लैंडिंग वाल हो गया जो कि A लोकेशन में इंस्टॉल है, और एक दूसरा लैंडिंग वाल जो कि आपका B है, दूसरा लैंडिंग वाल जो कि आपके किसी B लोकेशन पे इंस्टॉल है। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो केवल 15 मीटर है। तो भाई आप सिंगल लैंडिंग वाल के साथ अगर एक पाइप भी देते हैं तो वो चल बन जाएगा, क्योंकि इस RRL होस पाइप की जो लेंथ होती है, देखिए मैं इसको थोड़ा सा आपको बेल तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो पाइप आप देख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड RRL होस पाइप। इस होस पाइप की जो डिस्टेंस होती है वो 15 मीटर की होती है, 15 मीटर की लंबाई होती है। यानी आप इस पाइप को 15 मीटर तक स्प्रेड कर सकते हैं। लैंडिंग वाल में इस पाइप को आप 15 मीटर में लगा सकते हैं। तो ये चीज़ आपके लोकेशन पे डिपेंड करता है। अगर आपकी लोकेशन दूसरे लैंडिंग वाल से नज़दीक है तो आप एक होज बॉक्स, एक हाइड्रेंट के साथ सिंगल पाइप भी रखेंगे, सिंगल होज भी रखेंगे तो चलेगा। वहीं पे दूसरे केस में हम बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका पहला लैंडिंग वाल 15 मीटर पे दिया गया है, इंस्टॉल है, और दूसरा लैंडिंग वाल अगर वो 30 मीटर से भी एबोव है या 30 मीटर तक है, तो उस केस में आपको एक लैंडिंग वाल के साथ उस होज बॉक्स में कम से कम 2 नंबर होज पाइप रखनी है। क्यों भाई? क्योंकि हम 15 + 15 जोड़ के एक पाइप को, हम होज पाइप को दूसरे होज पाइप में जोड़ के हम 30 मीटर की पाइप बना लें और 30 मीटर तक का एरिया कवर करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd था, वो आपको समझ में आ गया हो कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से करना है कि सिंगल लैंडिंग वाल के साथ हमें सिंगल होज पाइप कब देनी चाहिए
और सिंगल लैंडिंग वाल के साथ हमें डबल होस पाइप कब देनी चाहिए। ये टोटल टोटल भूमिका है, टोटल रोल है, वो डिस्टेंस पे निर्भर करता है। अगर आपकी उसी नज़दीकी लोकेशन में अगर 15 मीटर से कम में 15 मीटर तक भी अगर कोई दूसरा लैंडिंग वाल है तो भाई आप सिंगल लैंडिंग वाल के साथ, सिंगल पाइप के साथ जा सकते हैं। वहीं पे अगर बात करते हैं, ये जो लैंडिंग वाल है आपका फायर स्टैंड पोस्ट है और इससे किसी दूसरे फायर स्टैंड पोस्ट की दूरी अगर 30 मीटर तक है तो आपको वहाँ पे इस लैंडिंग वाल के लिए आपको जिस बॉक्स का प्रयोग करना है तो भाई उसमें 2 डबल होज बॉक्स का प्रयोग करना है और उसमें 2 2 नंबर पाइप्स होने चाहिए, ताकि आप एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी आप 15+15 यानी इन दोनों पाइपों को आपस में सम्मिलित करके जोड़ के आप 30 मीटर तक इस कपलिंग से कनेक्ट कर सकते हैं और 30 मीटर तक का एरिया आप आसानी से कवर कर सकते हैं। तो अभी तक इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक था फायर स्टैंड पोस्ट, उससे रिलेटेड हमने देखिए क्या क्या चीज़ जाना, उसको एक बार से हम हाईलाइट करते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने जाना कि फायर स्टैंड पोस्ट से ग्राउंड लेवल या आपका ग्राउंड लेवल या फिर फ्लोर लेवल से फायर स्टैंड पोस्ट की एक स्टैंडर्ड हाइट कितनी होनी चाहिए। थोड़ा सा जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो ये 1.2 मीटर होनी चाहिए, दैट इज़ स्टैंडर्ड हाइट ऑफ अ फायर स्टैंड पोस्ट। और ये देखिए ये जो आपका टॉपिक है फायर स्टैंड पोस्ट, हमारा ये जो टॉपिक था फायर स्टैंड पोस्ट, तो ये फायर स्टैंड पोस्ट ये थोड़ा सा टेक्निकल नाम हो जाता है। इस नाम से लोग कम इसको जानते हैं। ज़्यादातर लोग इसको लैंडिंग वाल या फिर हाइड्रेंट वाल के नाम से ज़्यादा जानते हैं। ये जो हाइड्रेंट वर्ड है, हाइड्रेंट वाल वाला, ये थोड़ा ज़्यादा प्रचलित है, हाइड्रेंट वाल वाला। तो मैंने आपको सेकेंडली ये भी बताया, या फिर लैंडिंग वाल कहा जाए, इंटरव्यूअर आपसे लैंडिंग वाल बोले या फिर हाइड्रेंट वाल बोले तो आपको घबराना नहीं है, बोथ आर द सेम। या फिर फायर, अगर वो टेक्निकल भाषा में पूछे फायर स्टैंड पोस्ट, तो ये तीनों के तीनों चीज़ एक ही होते हैं। तो इन तीनों की जो हाइट रखी गई है ग्राउंड लेवल से फ्लोर या फिर फ्लोर लेवल से, वो 1200 यानी कि 1.2 मीटर ही रखी गई है। दूसरी ओर हमने बात किया था कि लैंडिंग वाल के लिए कितने इंची पाइप का उपयोग करते हैं, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। और इसी क्वेश्चन में हमने इस चीज़ को कवर किया कि मान लीजिए कि ग्राउंड जैसे लैंडिंग वाल के लिए हम 3 इंची का पाइप का उपयोग करते हैं, तो भाई 3 इंची का पाइप ही हम लैंडिंग वाल के केस में क्यों लेते हैं। हम 4 इंची क्यों नहीं ले सकते, हम 5 इंची क्यों नहीं ले सकते, हम 6 इंची क्यों नहीं ले सकते हैं। तो इस चीज़ को हमने अच्छी तरीक़े से समझा। और जो हमारा तीसरा क्वेश्चन था इस टॉपिक से जो निकल के सामने आया, वो ये था कि सिंगल लैंडिंग वाल के लिए हमें कितनी होज पाइप रखनी चाहिए, और क्या हम सिंगल लैंडिंग वाल के लिए 1 होज पाइप रखें या फिर डबल होज पाइप रखें। तो ये 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके फायर सेफ्टी में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आई होप दैट इस वीडियो में अगर आपकी कोई क्यूरीज़ है, कोई डाउट है, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर क्यूरीज़ एज सून एज पॉसिबल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होल्डिंग योर पेशेंस। इस वीडियो को देखने के लिए और अपना सब्र बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।